नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ये वीडियो आप लोगों की जुड़ी है स्कीम से, योजनाओं से। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे पहले हमने एक वीडियो पढ़ी थी जो कि आप लोगों की क्या है, मनरेगा रोजगार से है कनेक्टेड। अब दूसरी योजना आप लोग पढ़ रहे हो वो आप लोगों की किससे जुड़ी है, जल से जुड़ी है, जिसको आप लोग देख रहे हो जल जीवन मिशन लिखा है। अब जल जीवन मिशन कभी ना कभी चीज आपकी स्टार्ट करेगी और उसका कोई ना कोई मिशन होगा। तो मिशन कब तक का है और शुरू कब तक करेगी, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। दूसरा, ये कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही है। ठीक, अब करंट में इसने क्या क्या काम कर लिए हैं, राइट। उसके बाद हम देखते हैं आप लोगों की और किस किस चीजों पर ये काम करने वाली है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होगी तो पूरी की पूरी योजना इसी में ही कंप्लीट आप लोगों की हो जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं, इसको शुरू किया गया था 2019 के अंदर 15 अगस्त को। तो भाई इसकी स्टार्टिंग की डेट की बात करें 15 अगस्त 2019। अब बात की जाए आप लोगों का मिशन कब तक का है, 2024 का मिशन जो है वे, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या किया जाएगा, पानी पहुंचाया जाएगा ताकि वे अपने हाउस होल्ड सभी वर्क्स को कर सके और पानी यानी कि पेयजल जो है उन तक पहुंच सके। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट भी है कि भाई क्या विद क्वालिटी पहुंचना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी पानी यहां तक डिलीवर करवा दिया हो। ठीक, टैप वाटर कनेक्शन के थ्रू पानी जो है इनके घर तक जाएगा। ठीक, दूसरा इसके अंदर विद क्वालिटी जाएगा, यानी कि पूर्ण तरीके से 100% साफ वाटर जो है आप लोग पानी जिसको कह रहे हैं वे जाएगा। इसके अंदर जो मंत्रालय काम कर रहा है उसके अंदर आप लोगों का महिलाओं का योगदान भी ज्यादा देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इस छोटी सी प्यारी सी क्लास को, जो कि क्या कहती है, जल जीवन मिशन के बारे में। तो जल जीवन मिशन जब स्टार्ट करा गया तो किसके अंतर्गत, या फिर अगर हम बात करें जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, आप लोगों की मिनिस्ट्री हमारी जल शक्ति की, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल है स्टार्ट करने में। अच्छा, और बाकी कार्य करने में। कब लॉन्च किया गया था, 15 अगस्त 2019, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, मैंने क्या बोला, ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल एरिया के अंदर पानी जो है वो पहुंचाना। कैसे, टैप वाटर से पहुंचाना, विद प्योर क्वालिटी से पहुंचाना। तो बस यही है इसका उद्देश्य कि 2024 तक भारत के सभी घरों के अंदर, एक तो ग्रामीण और भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, घरेलू नल कनेक्शन जो है या फिर टैप वाटर कनेक्शन जो है उससे पानी पहुंचाना है। अच्छा ठीक है, और हम कह सकते हैं जो आपका पेयजल है पानी पीने वाला है और हाउस होल्ड काम करने वाला है वो पानी पहुंचा दिया। ठीक है, बट कैसे, क्वालिटी के साथ आप लोगों का। अगला देखो, अगर हम बात करें आप सभी से, क्या कहता है जब हमने इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो किस तरीके से आपकी जो राज्य सरकार है या फिर जो केंद्र सरकार है इसमें फंडिंग दे रही है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए पैसा जो है वो आप लोगों का चाहिए होता है। तो अब यहाँ पर देखें तो प्रमुख फंडिंग जो है आप लोगों के पार्टनर्स कौन कौन से, इसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया, जो कॉस्ट बेसिकली पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। एक तो आप लोगों के सामान्य राज्य हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सामान्य राज्य। दूसरे की बात करें तो उत्तर पूर्व राज्य या फिर उत्तर पूर्वी राज्य, और आप लोगों का तीसरा क्या हो जाएगा, इसी के साथ साथ हिमालयी राज्य भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तीसरे पॉइंट की जब हम तरफ चलते हैं तो इसमें यूटी इंक्लूडेड है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है वे इंक्लूडेड है। तो 3 जगहें या फिर 3 क्षेत्र इसके अंदर डिवाइड किए गए, जो कि अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से फंड कर रहे हैं। अब कोई भी राज्य उसके अंदर आप लोगों का केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है फंडिंग करती हुई। तो पहले की बात करें जो आप लोगों का जनरल या फिर हम कह सकते हैं सामान्य राज्य है, इसमें केंद्र हिस्सा दे रही है और राज्य हिस्सा दे रही है। इसमें 60 और 40% का रेशियो आपको देखने के लिए मिल रहा है कि अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो 60% और अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो 40% जितना योगदान जो है वे देती दिखाई देती है। फिर कहता है आप लोगों से उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्य जो है इसमें केंद्र सरकार आपका 90% और साथ ही राज्य का हिस्सा आप लोगों का 10% आता है केवल और केवल। यहाँ देखो, जब यूटी की बात करी जाएगी आप लोगों से तो राज्य का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो वो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, फंड नहीं कर रहा। यहाँ पे सबका सब आपकी केंद्र का हिस्सा है पूर्ण तरीके से 100%।
ठीक, चलो यहाँ तक होप आपको समझ में आया होगा। अब 2024 की बात करते हैं। आज के रिस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो आज हमने क्या क्या अचीव कर लिया है ये भी जानना जरूरी है इस योजना के अंतर्गत। तो हमारे पास टोटल 8 राज्य है जो कि पूर्ण तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं इसी के साथ साथ। तो टोटल कितने हो गए? 8 और 3 आप लोगों के 11 हम कह सकते हैं कुल मिला के केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जहां पर इस मिशन को कंप्लीट करा गया है। जिसमें से अगर हम बात करें गोवा फर्स्ट, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और पंजाब है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास क्या हो जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश की जब हम बात करते हैं आप लोग का पुदुचेरी, दमन एंड द्वीप और आप लोगों का दादर एवं नागर हवेली और अंडमान एंड निकोबार जैसे केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, जो कि आप लोगों के हर घर जल के रूप जो है पूर्ण तरीके से दर्ज कर चुके हैं भाई। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट क्या कहता है, जैसे कि आपने बोला कि टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना, तो स्कूल तक, आंगनवाड़ी तक, हर जगह तक पानी को पहुंचाना जो है ये आप लोगों का वर्क है, यानी कि ये सब जगहों पर आप लोगों का पानी जो है वो सप्लाई हो रहा है इन राज्यों के अंदर भी। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर आप लोगों की महिलाओं की भागीदारी प्रमुख रूप से आप लोगों को देखने के लिए जो है वह मिलेगी। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम चले तो अगला पॉइंट क्या बात करता है कि आज अगर हम बात करें भारत के अंदर वाटर टेस्ट लैबोरेटरी और लैब्स की, तो हमारे पास 2000 से ज्यादा टोटल 2074 हमारे पास क्या है वाटर लैब्स है जहाँ पे पानी को टेस्ट करा जाता है। साथ ही अगर हम बात करें हर घर जल सर्टिफाइड एरियाज कौन कौन से हैं, पहले है ना, अब तो बहुत सारे हो रहे हैं धीरे धीरे, बट पहले हमें याद करने हैं। जिसमें से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का जिला आप लोगों का कौन सा जाएगा? बुरहानपुर जो पहला जिले बनता है। पहला राज्य की बात करें तो गोवा अचीव करते हैं। तीनों पॉइंट अपने आप में मुख्य तरीके से भूमिका निभाएंगे। पहला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली और दमन और द्वीप हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सितंबर 2022 के बारे में, तो 2022 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुलझ प्रदेश जो है वे बना था। तो ये भी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब अगर हम बात करें कौन कौन से कंपोनेंट पर ये क्या कर रहा है आप लोगों का बात जो है वह कर रहा है भाई। एक बार देख लेते कंपोनेंट ऑफ जल जीवन मिशन क्या कहता है, एक बार नजर डालेंगे। कहता है वाटर क्वालिटी को इंश्योर करना, चाहे वो क्या हो, पानी पीने का हो, चाहे वो वाटर बॉडीज का हो, चाहे वो हम कह सकते हैं क्या हो आप लोगों का किसी भी तरीके से क्यों ना, क्योंकि वाटर को क्या करना, क्वालिटी के साथ भेजना और सप्लाई करना। दूसरे की बात करें सोर्स सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाटर एंड कंजर्वेशन। साथ ही ग्रे वाटर मैनेजमेंट इसके अंदर एक और अहम भूमिका जो है वे बनाता है, जिसमें से आप लोग वाटर को रीयूज करते हो, रिसाइकल करते हो, ये चीज। चौथे की बात करें स्किल एंड डेवलपमेंट जनरेशन, इसके अंदर एक और भूमिका जो है वह आप लोगों की निभा रहा है। उसके बाद फोकस ऑन फ्यूचर जनरेशन, यानी कि टैप वाटर देना, फ्यूचर को सोचकर साफ पानी जो है वो पहुंचाना आप लोगों का स्कूल में, हॉस्टल्स में, डे केयर के अकॉर्डिंग। साथ ही अगर हम बात करें वुमेन का, इसके अंदर रोल आपको बता ही दिया है कि क्या है, प्रमुख है। चौथे की लास्ट की बात अगर हम करते हैं तो बॉटम अप प्लानिंग, यानी कि यहाँ पे सामूहिक तरीके से लोगों को क्या करना, एंगेज करना, ताकि आगे चलकर वो क्या कर सके, बेहतर से बेहतर इम्प्लीमेंटेशन इनोवेशंस कर सके। एक और बच गया आपका टैप वाटर सप्लाई। तो अब 19.14 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में आप लोगों का कंट्री में ये इसका उद्देश्य है बेसिकली कि 2024 तक 19.14 करोड़ रूरल एरिया में पानी को पहुंचाना है। तो होप आपको ये है जो वीडियो है और ये जो स्कीम है समझ में आई होगी, पानी से जुड़ी है, किस प्रकार क्या क्या इसके अंदर किया जाता है। अब आपका जो होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है, जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि ये जो आप लोगों का नोडल मंत्रालय है ना, जल शक्ति मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है ना, हु इज द करंट मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल आपके जल शक्ति मिनिस्ट्री के लिए। अभी के लिए शुक्रिया।